हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन सेट टू ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट। मैंने आपके लिए फिर से लाया है एक यूनिक ट्रांसलेशन का ट्रिक्स, जिसे आप बना सकते हैं और अंग्रेजी में बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या यूनिक ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, क्या आप इसे अंग्रेजी में बदल सकते हैं? क्या आपने कभी इसकी प्रैक्टिस की है? मुझे हिंदी सीखना पड़ता है, आप लोग को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, शिक्षक को स्कूल जाना पड़ता है, पुलिस को चोर का पीछा करना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस है जिसे आप प्रायः क्या करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसका आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन यूज बहुत ही कम करते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों को बोलते होइएगा कि मुझे तो रोज़ सुबह में उठना पड़ता है। क्या आप इसका अंग्रेजी में यूज करते हैं? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं कि इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। चलिए आप ऐसे सेंटेंस को कैसे पहचानिएगा कि यही सेंटेंस है। तो चलिए हम इसके कुछ नियम देखते हैं। अगर आपको किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, किसके लास्ट में, तो वर्ब के अंत में क्या दिखता है, वर्ब के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं लगा हो, तो ऐसे वाक्य को, सेंटेंस को आप अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। तो चलिए आपको क्या करना है, पहले याद देख लीजिए। वर्ब के लास्ट में आपको क्या खोजना है, तो पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को इंग्लिश में बनाने के लिए क्या रूल है, तो चलिए रूल देखते हैं। इससे सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट देखना है, तो सब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए पहले लिख दीजिए सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, हैव या हैज में से किसी एक का यूज करना है, जो आपके सब्जेक्ट के पर्सन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद इस अगर वर्ब के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, ऐसे शब्द है, इसके लिए यहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। और उसके साथ लगाएंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो पहला फॉर्म, और लिख दीजिए। उसके बाद जो भी आपका अदर वर्ड बचता है उसे आप लिख सकते हैं। तो आप जान गए कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या रूल है। तो चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया है। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप पहले देखिए वर्ब के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका वर्ब का कौन सा है, मेहनत करना। उसके लास्ट में यहाँ पर पढ़ती है दिया हुआ है, इसीलिए आप सेंटेंस को तो पहचान गए। अब रूल फॉलो करके से हम बनाते हैं। तो आपको का क्या हो जाएगा, यहाँ आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू के साथ हम लगाते हैं हैव। उसके बाद यहाँ पर लगाना है टू। उसके बाद क्या लिखिएगा, वर्क, पहला फॉर्म है वर्क। उसके बाद क्या लिखिएगा, हार्ड, किस लिए, तो फॉर लर्न इंग्लिश। तो हमारा कैसे बन गया, आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, ऐसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मुझे रोज़ सुबह व्यायाम करनी पड़ती है। तो आई हैव टू टेक एक्सरसाइज रोज, इसलिए हो जाएगा हमारा एवरी डे। कब करते हैं, तो मॉर्निंग में, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा मॉर्निंग। मॉर्निंग है, आप मॉर्निंग समझिए इसको। तो हमारा क्या हो गया, आई हैव टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे इन मॉर्निंग।
अब चलिए तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। आपको प्रत्येक रविवार घर की सफाई करनी पड़ती है। तो आपको तो लिखेंगे यू के साथ लगेगा हैव, तो यू हैव टू। अब देखिए वर्ब क्या है यहाँ पर, सफाई करना, तो यू हैव टू क्लीन, घर करना है इसीलिए होम एवरी संडे। तो हमारा क्या बन गया सेंटेंस, आपको प्रत्येक रविवार घर की सफाई करनी पड़ती है, तो यू हैव टू क्लीन होम एवरी संडे। तो इस तरह से आप क्या है ऐसे दिए हुए सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ था पहले, उसे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जैसे मुझे हिंदी सीखना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है मुझे, तो मुझे का हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, तो हैव, तो आई हैव, उसके बाद टू लगाना ही है यहाँ पर, तो आई हैव टू। उसके बाद वर्ब क्या है सीखना, तो सीखना का क्या हो जाएगा लर्न। उसके बाद क्या सीखना है, तो हिंदी, तो इस यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिंदी, तो आई हैव टू लर्न हिंदी। तो इस तरह के अगर आपको कहीं भी सेंटेंस दिखे तो आप इस नियम का पालन करके फॉलो करके आप क्या करते हैं, इसे आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस सेंटेंस को आपको नोट कर लीजिए और खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए।